नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीहोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आप लोगों के इतने सवाल हैं कार्तिक महीने से रिलेटेड, तो सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दी जाए, क्योंकि लिख कर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोगों ने शरद पूर्णिमा कल मनाई है, कुछ लोगों ने आज भी मनाई है। तो काफ़ी लोगों के मैसेज थे कि मैम हम परेशान हो रहे हैं, हमने कल शरद पूर्णिमा नहीं मनाई, हम बिजी थे, हम खीर नहीं बना पाए। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आज भी यानी कि 31 तारीख को भी शरद पूर्णिमा मना सकते हैं। इस्कॉन में 31 तारीख को ही मनाई जा रही है। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी दुखी ना हो। ठाकुर जी को आप श्रृंगार करवाएं और आज उनकी जो शरद पूर्णिमा है आज मना लें। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और रही बात, कईयों ने पूछा कि सफ़ेद पोशाक नहीं है तो क्या हम शरद पूर्णिमा ना मनाएं। तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सफ़ेद पोशाक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो भी आपके घर में पोशाक है उसी को पहनाकर खीर बनाएं। और जो मैंने पूजा आप लोगों को बताई है वो पूजा आप आज शाम को भी कर सकते हैं, चंद्रमा के निकलने के बाद। जो मैंने लक्ष्मी जी की विशेष पूजा बताई थी कि चंद्रमा के निकलने के बाद आपको पूजा कैसे करनी है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वो पूजा आप चंद्रमा के निकलने के बाद पूजा शाम के समय जरूर करें। तो फिर कईयों के सवाल है कि मैम कार्तिक महीना शुरू हो गया और हमने अभी तक कार्तिक स्नान शुरू नहीं किया है। तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो कहते हैं कि शरद पूर्णिमा से शुरू हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप पूर्णिमा के दिन शुरू नहीं कर पाए हैं तो आप 1 तारीख से यानी कि संडे से आप जो कार्तिक मास का स्नान है वो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने का वो पहला दिन होगा और वही माना जाएगा। तो आप 1 तारीख को संडे के दिन अपना जो कार्तिक मास का स्नान है वो शुरू कर सकते हैं। फिर लोगों के सवाल है कि पथवारी कब बनाएं। तो जी पथवारी आपको 31 तारीख की यानी कि आज की शाम को पथवारी बनानी है। तो पथवारी की जो पूजा विधि होगी वो मैं आपके साथ आज शाम को ही शेयर कर दूंगी। तो लेकिन पथवारी आपको कैसे बनानी है वो वीडियो मैं बना चुकी हूँ पिछले साल, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन पथवारी जी की जो पूजा प्रॉपर की जाती है, जो पूजा पहले दिन करेंगे आपको पूरे महीने वो पूजा आपको करनी है, वो मैं आपको आज बता दूंगी। फिर आप लोगों के सवाल है कि किस किस पौधे की पूजा की जाती है। तो जी आंवले की पूजा की जाती है और तुलसी मैया की पूजा की जाती है, और जो आप पथवारी बनाएंगे उस पथवारी की पूजा की जाएगी। तो फिर सवाल है कि क्या कार्तिक मास का जो स्नान है क्या वो लड़कियां कर सकती हैं, लड़के कर सकते हैं। तो जी जो कार्तिक मास का स्नान है वो लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती है, बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। तो मैंने तो बचपन में काफ़ी बार कार्तिक मास का स्नान किया था। मैं अपनी मम्मी के साथ ही मंदिर में जाती थी। फिर कई लोगों के सवाल है कि क्या मंदिर जाना जरूरी है। तो जी बिल्कुल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर जाएं। अगर आपने अपने घर में ही पथवारी जी बनाई है तो पथवारी जी के पास बैठकर आप पूजा करें, तो आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन ये जरूर है कि कार्तिक महात्म्य सुनना जरूरी होता है, और जो नित्य नेम की कथाएं होती हैं वो सुननी जरूरी होती हैं। तो ये सब वीडियोस आपको मिल जाएंगी, कार्तिक महात्म्य की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, और जो नित्य नेम की जो कथाएं हैं, कार्तिक मास की कथाएं हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। तो चलिए, ये तो मेन जो सवाल आपके थे उनका जवाब तो मैंने दे ही दिया, लेकिन अब स्पेशली मैं आप नाम लेके बोलूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को ये होता है कि मैम आप मेरा नाम लेकर तो सवाल का जवाब देते ही नहीं हो। तो चलो अब आपके नाम लेकर आपके सवालों के जवाब दे दिए जाए। तो पहला सवाल है हनी वर्मा का कि कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठे मतलब कितने बजे, आप टाइम बता दीजिए। तो जी देखिए, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो जो कार्तिक मास में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आपको 4:30 पौने 5 बजे के करीब उठना होगा, क्योंकि जो कार्तिक मास की सुबह की पूजा विधि है वो बहुत लंबी चौड़ी होती है। तो आप 4:30 और पौने 5 के बीच में उठ जाएं। फिर सवाल है दिव्या खन्ना का
कि कार्तिक मंथ में ऑयल बॉडी पर ही नहीं लगाना है, सर पर भी नहीं लगा सकते। तो जी बिल्कुल कार्तिक मास के अंदर शास्त्रों में यही लिखा है, कार्तिक महात्म्य में भी यही लिखा है, कार्तिक की जो पूजा विधि है उसके अंदर भी यही लिखा है कि कार्तिक के महीने के अंदर तेल लगाना वर्जित है। सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन आप जो तेल है वो जरूर लगाएं, और जो नरक चतुर्दशी है जिसे छोटी दिवाली बोला जाता है। फिर सवाल है रूपशा का कि मुझे आज पथवारी लगवानी है, प्लीज रिप्लाई जल्दी करना। तो जी जो पथवारी है, पथवारी आज शाम को ही लगेगी, क्योंकि कल प्रतिपदा है यानी कि पड़वा है। कल से जो कार्तिक मास है वो शुरू हो जाएगा, कल से आपको पथवारी जी की पूजा शुरू करनी है। फिर सवाल है रूपशा का कि मैम मासिक धर्म के दौरान मेरे पति से पथवारी लगवा के मेरे बेटे के हाथ सिंचवा सकते हैं क्या, प्लीज जल्दी रिप्लाई करना। तो जी अगर आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो पथवारी आप अपने घर में किसी से भी बनवा सकते हैं और किसी से भी पूजा करवा सकते हैं। हाँ, 4th डे जब आपका हो जाए तो हेड वॉश करके आप खुद भी पूजा अर्चना कर सकती हैं। फिर सवाल है लता गोयल का कि आंवला का पौधा को तुलसी जी के साथ रखकर पूजा कर सकते हैं क्या, और आंवले के पौधे पर दीपक अलग से लगाएं। तो जी बिल्कुल आंवले के पौधे पर भी अलग से दीपक लगाएं, तुलसी जी पर भी अलग से दीपक लगाएं, और जो पथवारी जी होगी उन पर भी अलग से दीपक लगाएं, क्योंकि तुलसी जी, आंवला और जो पथवारी है इन तीनों को साथ में ही रखकर पूजा करनी है। फिर सवाल है दिल से, क्या हम आंवले का और पथवारी तुलसी यहाँ तीनों एक साथ लगा सकते हैं घर में। तो जी एक ही गमले में नहीं लगा सकते, लेकिन अलग अलग गमले में रखकर तीनों को एक साथ रखकर ही पूजा करनी है, जैसा कि मैंने अभी बताया ही है। फिर सवाल है दिल से काई, मैम मेरे 3 सवाल थे लेकिन आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। तो देखिए आपके 3 सवाल थे, हो सकता है मेरी आंखों के आगे नहीं आए हो, तो मेरी कोशिश यही रहती है आप सभी के सवालों के जवाब दूं। तो फिर भी मैंने आपसे पूछा था कि आप बता दें, तो आपने पूछा था कि हमें भी वाइट कपड़े पहनाने हैं और मैम चंद्रमा के निकलते ही व्रत खोल लेना है क्या। तो जी बिल्कुल चंद्रमा के निकलते ही आपको चंद्रमा को जल देकर अपने व्रत को खोल लेना है। तो हो सकता है आपने जो कल पूर्णिमा की हो, लेकिन जिन लोगों ने आज पूर्णिमा की है उन लोगों के लिए भी बता दूं कि चंद्रमा के निकलते ही आपको अपना व्रत खोल लेना है। फिर सवाल है अंजू का कि मेरे पास शालिग्राम जी नहीं है, उनके बिना तुलसी की पूजा कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप राधा और कृष्ण का जो विग्रह है या फोटो है उन्हें आप तुलसी जी के पौधे के पास नीचे जैसे कोई आसन लगाकर वहां विराजमान करें, फिर पूजा करें, तो समझ लो कि शालिग्राम जी आपके घर में है। और अगर आप शालिग्राम जी कार्तिक के महीने में लेकर आते हैं तो बहुत ही शुभदायी और फलदायी होता है। तो मैं भी कोशिश करूंगी कि जब मैं पहले दिन कार्तिक मास की पूजा करूं तो जो राधा कृष्ण का विग्रह है, छोटे वाले राधा कृष्ण है, उनको तुलसी जी के पास बिठाकर उनकी पूजा करूं। फिर सवाल है उषा बाबा का कि मैम हम जो रोज ज्योत जलाते हैं तुलसी में, तुलसी पूजा में वही करनी है या दीपदान के लिए अलग से दिया जलाना है, और अगर दिया अलग से जलाना है तो क्या हम उसे दोबारा यूज कर सकते हैं पूरे महीने में या अलग अलग। तो जी जो दीपदान होता है वो यही होता है, जैसे आप कार्तिक के महीने लगते ही आप नियम बना लें कि आपको मंदिर में दिया जलाकर आना ही आना है, सुबह भी और शाम को भी। अगर सुबह काम की वजह से नहीं भी जला पाए तो नियम बनाए कि शाम को मुझे मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के आगे, शंकर भगवान के आगे, लक्ष्मी जी के आगे मुझे दिया लगाना ही लगाना है। अगर आप ये नियम ले तो बहुत ही अच्छा है, तो वो भी दीपदान में ही माना जाता है। अगर आप तुलसी जी में दिया लगाते हैं तो वो भी दीपदान में ही माना जाएगा। अगर आपने मिट्टी का दिया लिया है तो रोज वही दिया रहने दे पूरे महीने, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपको रोज रोज दिया बदलना होगा। अगर आप पीतल का दिया लेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो पीतल का दिया लेंगे तो कम से कम वो साफ तो हो जाएगा रोजाना। तो पीतल का दिया लें, सुबह भी उसमें ज्योत जलाएं, फिर शाम को उस दिए को साफ करें, शाम को फिर से उसी दिए में ज्योत लगाएं। क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि कभी भी एक ही दिए में ज्योत नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो क्या हम एक ही प्लेट में बार बार उसी प्लेट में खाना खा सकते हैं जब तक उसे मांजते नहीं है, तो वो उनका भी वही हिसाब है, तो वो एक जूठन हो जाती है, तो उसमें दिया नहीं लगाना चाहिए।
तो मैं तो यही कहूँगी कि पीतल का दिया लें, उसे सुबह शाम मांझकर उसी को ही यूज करें। फिर सवाल है सविता का कि मैंने आज पूर्णमासी का व्रत रख लिया, तो मैं कल से स्नान करूँ और गोपाल जी को सुबह ठंडे पानी से नहलाएं या गर्म से। तो जी देखिए, आपने कल पूर्णिमा की है, आज हो सकता है आपने आज जो कार्तिक स्नान शुरू कर लिया हो, तो आपका जो सवाल है वो मैं अभी देख पाई थी सुबह सुबह। तो अगर आप खुद ठंडे पानी से नहा रहे हैं तो ठाकुर जी को भी ठंडे पानी से नहलाएं। अगर आप खुद गर्म पानी से नहा रहे हैं तो ठाकुर जी को भी गर्म पानी से नहलाएं। ऐसा नहीं कि खुद तो गर्म से नहा लिए और ठाकुर जी को आपने ठंडे पानी से नहला दिया। तो इस बार ठंड थोड़ी ज़्यादा ही है। कोशिश करें नहाने के पानी में 1-2 मग्गे जो है गर्म पानी के डाल लें तो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि ठंडे पानी में नहाने से बीमार भी हो सकते हैं। अगर बीमार हो जाएंगे तो आप जो कार्तिक मास का जो स्नान है वो कर ही नहीं पाएंगे। तो बेहतर यही है कि हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर लिया जाए, ताकि आपका जो नियम है वो टूटे नहीं। फिर सवाल है निखिल गुप्ता का कि पूर्णिमा का कलश कब उठाना है, दिवाली के बाद या कब। तो जी, जो पूर्णिमा को आपने व्रत के लिए कलश रखा था, तो आपको जैसे आज भी पूर्णिमा है, यानी कि 31 तारीख को भी पूर्णिमा है, तो कलश आपने अगर रात को रखा है, यानी कि अगर शाम को आपने कलश रखा है, तो आप उस कलश को दिवाली पर उठाएंगे। अगर आपने उस कलश को सुबह की पूजा में रखा है तो आप उस कलश को शाम को उठा देंगे। फिर सवाल है लोकेंद्र का कि राधे राधे दी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे रोग दूर नहीं हो रहा है, घर में धन की समस्या है, कृपया कर मुझे बताएं कि माँ दुर्गा की प्रतिदिन पूजा कैसे करूं। तो जी देखिए, माँ दुर्गा की प्रतिदिन पूजा, तो वो तो माँ है, तो आप कैसे भी पूजा कर ले उनकी, वो आपकी पूजा स्वीकार करेंगी ही करेंगी। लेकिन उसके लिए आपके भाव शुद्ध होने चाहिए, आपका जो मन है वो पवित्र होना चाहिए। रही बात की धन की समस्या है, तो देखिए आज का जो टाइम चल रहा है उसमें धन की समस्या सभी को है। हाँ, तो बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते रहे, मैया रानी से यही प्रार्थना करें कि आप हमें जितने मर्जी दुख दे लें, आर्थिक दुख दें, यानी कि फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है वो लेकर आए, या शारीरिक दुख लेकर आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हमें उनको सहने की शक्ति दें। क्योंकि आप सिर्फ माता रानी से, ठाकुर जी से यही मांगे कि आप हमें सब्र दें और हमें दुखों को सहने की शक्ति दें। क्योंकि जो हमारे कर्मों में दुख लिखे हैं, या जो हमारी कर्मों में लिखा है कि हमें शारीरिक कष्ट आना है, वो तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, लेकिन उनके सामने पूजा अर्चना करने से, याचना करने से, उनकी प्रार्थना करने से भगवान ये कर सकते हैं कि हमें जो सब्र दे सकते हैं, हमें उन दुखों को, उन कष्टों को सहने की शक्ति दे सकते हैं। क्योंकि हमारे कर्मों का लिखा वो नहीं टाल सकते, लेकिन हमें सब्र वो दे सकते हैं। तो आप ठाकुर जी से, माता रानी से यही बोलें कि जितने मर्जी शारीरिक कष्ट दे लो, जितनी मर्जी धन की समस्या दे दो, कोई बात नहीं, हम उसको सह लेंगे। लेकिन उसको सहने की शक्ति आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो आप कर सकते हो। और रही बात की धन की समस्या है, कोई बात नहीं, अगर आपने हमें भोजन एक टाइम देना है तो ठीक है, हमारी किस्मत में भोजन जो है एक टाइम का लिखा है, वो आप नहीं रोक सकते। लेकिन हमारी भूख को आप एक समय का कर सकते हो, वो आपके बस में है। तो बस ठाकुर जी से यही मांगे। फिर सवाल है मुकेश रानी का कि मंदिर में दीपदान मॉर्निंग में करें या इवनिंग में। तो जी देखिए, कार्तिक के महीने में जो भी दीपदान किया जाता है मंदिर में, वो रात को ही, यानी कि शाम के समय ही किया जाएगा। फिर सवाल है संगीता का कि रोज का फ्रूट और सिंघाड़ा चढ़ाना है पथवारी माता पर, उसके बाद में किसको देना है। तो जी, आप जो पथवारी माता पर दक्षिणा चढ़ाएंगे, जो भी सामान चढ़ाया जाता है उसको आपको किसी को दान में दे देना है। आपके घर में कोई हेल्पर आती है तो आप उसको भी वो दान दे सकती हैं। फिर सवाल है संगीता का ये कि मैम पथवारी कब से सींचनी है, 31 से या 1 तारीख से। तो जी, आपको जो पथवारी पे जल चढ़ाना है वो आपको 1 तारीख से चढ़ाना है। फिर सवाल है सीमा का कि कार्तिक महात्म्य के अध्याय के साथ जो लास्ट में स्टोरी है वो कितनी पढ़नी है डेली। कार्तिक मास के जो महात्म्य है उसको पढ़ने के बाद जो कथाएं आती है, नित्य नेम की कथा है, 5 पांडवों द्रौपदी की कथा है, सीता माता की कथा है, लपसी तपसी इल्ली गुनिया की, मतलब कि इनमें से जितनी भी कथाएं हैं उनमें से जैसे सीता माता की जो कथा है नित्य नेम की कथा है,
वो आपको जरूर पढ़नी है। तो उसकी कथा की वीडियो, सीता माता की कथा की वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। और 5 पांडवों और द्रौपदी की भी कथा है, उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी। तो दोनों कथाओं में से कभी आपने वो कथा कर ली, कभी वो कर ली। और बाकी नित्यनेम की कथा तो करनी ही करनी है। जितनी भी कथाएं आती हैं वो आपको रोजाना एक दो कर लेनी है। बाकी उसमें भजन भी होते हैं, पथवारी जी का भजन गाना होता है, भगवान श्री रामचंद्र का पालना होता है, पालना भी गाया जाता है, वो भी करना है। रुक्मणी की रसोई बोली जाती है, वो भी आपको बोलना है। तुलसी जी की आरती भी आपको जरूर करनी है कार्तिक के महीने में। तो कार्तिक के महीने में जो तुलसी की आरती करेंगे, मेरा चैनल है किशोरी कृपा नाम से, वहां पर जाकर आप, हमने वहां पर तुलसी जी की आरती गाई हुई है, वहां जाकर आप जो तुलसी जी की आरती सुन सकते हैं और गा भी सकते हैं। फिर सवाल है मनमीत का कि कार्तिक की पूजा में सुबह ठाकुर जी को पथवारी के साथ पूजा कर सकते हैं, उन्हें बिठा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, अगर राधा कृष्ण की फोटो है, छोटा विग्रह है, आप उन्हें बिठा सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें भी आप पथवारी जी के पास बिठाकर पूजा कर सकते हो। फिर सवाल है सुनीता देवी का कि मेरे पास छोटे लड्डू गोपाल जी है, बड़े लड्डू गोपाल जी लाना चाहती हूँ, कब लाऊं? और मेरे गोपाल जी की सेवा मेरी भाभी लेना चाहती है, तो मैं दे सकती हूँ? तो जी बिल्कुल, आप अपने गोपाल जी उन्हें दे सकते हैं। और नए लड्डू गोपाल जी, बड़ा यानी कि बड़े लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। जैसे अब कार्तिक का महीना शुरू हो जाएगा, पूरा महीना शुभ ही शुभ है, जप के लिए, तप के लिए, ध्यान के लिए, चिंतन के लिए, मनन के लिए। तो आप जो नए लड्डू गोपाल जी कभी भी ला सकते हैं। फिर सवाल है रंजन कुमार का कि पथवारी को भी बना सकते हैं क्या? पथवारी बनाने के बाद हमें नियमों का पालन करना पड़ता है? तो जी बिल्कुल, पथवारी आप अपने घर में बना सकते हैं। बनानी 31 तारीख की शाम को ही है। और रही बात नियमों का पालन करने की, तो नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन करने से हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है, एक पेशेंस आती है, और नियमों में बंधना आता है, और अपने मन को काबू करने का हमें जो शक्ति मिलती है वो नियमों से ही मिलती है, क्योंकि इससे हमारी इंद्रियां हमारे वश में रहती है। तो नियमों का पालन तो करना ही होगा। बाकी जो लोग कार्तिक मास का व्रत कर रहे हैं उन्हें तो पूर्ण नियमों का पालन करना ही करना है। जैसे जमीन पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और जो जो नियम मैंने आपको बताए हैं कि जैसे एक वक्त का अगर आप भोजन ले रहे हैं तो दिन ढलने से पहले आपको भोजन करना ही करना है, कार्तिक महात्म में सुनना ही सुनना है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना ही उठना है। तो ये है कार्तिक मास के नियम, जो मैंने पहले भी आपको बताए थे, आज भी बता दिए। फिर सवाल है मीनू शर्मा का कि क्या एकादशी के दान का सामान मंदिर में देना चाहिए या अपनी मेड को दे सकते हैं, लेकिन हमारी मेड शेड्यूल कास्ट की है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपने ये गलत ही बोला कि शेड्यूल कास्ट की है। तो जाति क्या होती है? कुछ भी नहीं होती है। सबसे बड़ा धर्म जो इंसानियत का होता है, और हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी भगवान की नज़र में हम सभी एक बराबर हैं। ऐसा नहीं कि भगवान की नज़र में कि आज मैं ब्राह्मण हूँ तो भगवान की नज़र में मैं ब्राह्मण हूँ, अगर कोई दूसरा जाति का है तो भगवान की नज़र में वो जाति का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में खुद कहा है कि मैं हर प्राणी के अंदर, हर मनुष्य के अंदर मेरा अंश मौजूद है, तो कोई उनसे अलग कैसे हो सकता है? अगर आप सब के अंदर देखेंगे, मेरे नज़र में तो यही देखना चाहिए कि हर इंसान के अंदर, हर जीव के अंदर भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का, यानी कि परमात्मा का वास है, परमात्मा का अंश है। क्योंकि हर जीव में, हर प्राणी में, हर मनुष्य में आत्मा होती है, और आत्मा में परमात्मा का वास होता ही होता है। तो चलो, जो दान के सामान की आज मैं बात कर लेती हूँ। तो दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा है। सुपात्र का मतलब ये नहीं कि आपको ये दान ब्राह्मण को देना है। आपने जो पैसा दिया ब्राह्मण को दान के लिए, और उस ब्राह्मण ने उस दान के पैसे से यानी कि मांस मदिरा खा ली, तो जो आपका दिया हुआ पैसे का जो पुण्य है वो खत्म हो गया है। अगर वही पैसा, चलो आपकी नज़र में शेड्यूल कास्ट लगा लो या किसी को भी लगा लो, उसको दिया है, लेकिन उसकी ज़रूरत है, जो दान आपने दिया है उसका पेट भर रहा है, तो ये आपको पुण्य लगेगा ही लगेगा। तो दान हमेशा सुपात्र को दिया जाना चाहिए। तो सुपात्र का मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण ही हो, सुपात्र का मतलब ये है कि जो दान आपने दिया हो उसकी ज़रूरत उसे वाकई में है। फिर सवाल है मीनू शर्मा का कि पीपल की पूजा अनमैरिड लड़कियां भी कर सकती हैं?
और दिया भी जला सकते हैं। तो देखिए जी, पूजा का मतलब तो पूजा ही है, ये नहीं कि लड़कियां कर सकती है, लड़के कर सकते हैं, बच्चे नहीं कर सकते, अनमैरिड लड़कियां नहीं कर सकती। तो जो अनमैरिड लड़कियां हैं तो उनकी भी तो कभी शादी होगी ही होगी, तो क्या पता पीपल की पूजा करने से उनकी शादी जल्दी हो जाए, उनकी इच्छा पूरी हो जाए। तो देखिए, मैं किसी वहम में नहीं डलती हूँ, ना किसी को डालती हूँ। तो मेरा यही नियम है कि सिर्फ मन कर्म वचन से, अपनी वाणी से किसी का बुरा मत करो, बाकी आपके साथ अच्छा ही होगा, हमेशा अच्छा होगा ही होगा। और रही बात पूजा के लिए, जब बात हम पूजा की कर रहे हैं तो पूजा तो किसी की भी गलत हो ही नहीं सकती। उसकी पीपल की पूजा लड़कियां भी कर सकती है, बच्चे भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, और दिया भी जला सकते हो। फिर सवाल है मीनू शर्मा का है कि दक्षिणावर्ती शंख नहीं है, धनतेरस पर खरीद सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप धनतेरस पर खरीद सकते हो। आपने चावलों के लिए पूछा, तो दक्षिणावर्ती शंख को पंचामृत से स्नान करवाकर, धूप दीप दिखाकर, केसर चंदन रोली से तिलक लगाकर, उसके अंदर चावल भरकर आप मंदिर के अंदर विराजमान कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की फोटो के सामने विराजमान करें। जो दक्षिणावर्ती शंख का जो मुख होता है, यानी कि जो उसकी साइड, जो एक नोकीली साइड होती है, जो वो मुख है उसका, वो लक्ष्मी जी की तरफ होना चाहिए। फिर सवाल है कृष्णा का कि मैं कार्तिक मास में तुलसी की पूजा संडे को करते हैं या हम कर सकते हैं, और हम मैम ये क्या मैं एक ही दिन कार्तिक नहा सकता हूँ। तो जी देखिए, जो आपने पूछा कि संडे को करते हैं, जो तुलसी जी की पूजा तो डेली होगी। तुलसी जी को संडे में जल नहीं दिया जाएगा, हाँ, लेकिन दिया जलाया जाएगा और धूप दीप दिखाई जाएगी उन्हें। रही बात कि एक दिन के लिए नहा सकते हैं, तो देखिए, अगर एक दिन के लिए नहा सकते हो तो अच्छा है। हो सकता है कि एक दिन के स्नान करने में आपको इतना अच्छा लगे कि आप पूरे महीने ही स्नान कर लो। तो मैं तो यही कहूँगी, थोड़ा करो लेकिन करो जरूर। एक दिन के करने से क्या पता आपको कोई अच्छा पुण्य मिल जाए। फिर सवाल है सारंग का कि सुबह कितने बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। तो जी सुबह 4:30 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। अगर आपको पूरी पथवारी की या कार्तिक मास की प्रॉपर पूजा करनी है तो 4:30 बजे उठ के स्नान करना ही होगा। और अगर आपको कोई पूजा पाठ इतना नहीं करना तो आप 4:45-5 बजे उठकर भी स्नान कर सकते हैं। फिर सवाल है लता गोयल का कि आंवले का पौधा को तुलसी जी के साथ रखकर पूजा कर सकते हैं। तो आपका जो सवाल है, आपने भी वही दिया जलाने वाली बात पूछी है, आंवले के पौधे में, तुलसी जी के पौधे में। उसका जवाब मैंने पिछले वीडियो सवालों के जवाब में दे ही दिया, आपको पता लग ही गया होगा। फिर सवाल है मुक्ता का कि पीरियड्स में मंदिर में और तुलसी जी में दिया लगा सकते हैं। तो जी बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। पीरियड्स में मंदिर में और तुलसी जी में दिया, अगर आपने नियम लिया हुआ है तो घर में किसी बच्चे से दिया जलाएं। आप अपने पति से, अपने भाई से, अपनी मम्मी से, या घर में जो भी है, तो उनसे आप अपनी जो 4 दिन है पूजा उनसे करवाएं, बाद में पूजा आप खुद करें। फिर सवाल है प्रिया का कि मैम तुलसी जी की आप डेली पूजा कैसे करते हो। तो जी जल्दी ही कोशिश करूंगी कि मैं तुलसी जी की डेली पूजा कैसे करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फिर सवाल है जय श्री सोनी का कि मैम कार्तिक महीने में विशेष क्या करना चाहिए। तो देखिए, कार्तिक महीने में विशेष जप तप ध्यान चिंतन मनन ये सब करना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। जो भी नियम है पूजा कैसे करनी चाहिए ये सब मैंने आपको कार्तिक के महीने में जो वीडियो मिली है, जो मैंने अभी बताई है कि पूजा विधि सब क्या है, उसमें सब बताया ही है। तो आप वैसे आपको पूरे कार्तिक महीने में वीडियोस कार्तिक महीने के ऊपर मिलती ही रहेगी, क्योंकि जिन लोगों ने कार्तिक के महीने पूरा महीने व्रत नहीं किया तो वो 5 दिन पंचभिक्षु जिसे बोला जाता है उसमें स्नान और दान और व्रत आदि करके अपने पूरे महीने का लाभ उठा सकते हैं। फिर सवाल है स्वागत का कि कार्तिक मास में क्या क्या स्पेशल डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट डेट है। तो जी जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगी कि कार्तिक के महीने में इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है और क्या क्या त्योहार आते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना जो पूरा है वो त्योहारों का होता है, एक उत्सव का होता है, पूरे मन में हर्षोल्लास रहता है कार्तिक के महीने में। शास्त्रों में भी लिखा है कि कार्तिक के महीने में सभी देवी देवता पृथ्वी पर आ जाते हैं। फिर सवाल है सागर का कि कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उनके लिए उठ के डेली स्नान करना होता है क्या, और हाँ तो ब्रह्म मुहूर्त का फिक्स टाइम बताएं। डेली ब्रह्म मुहूर्त में ही नहाना पड़ेगा या कभी लेट हो तो भी चलेगा। तो जी नियम तो नियम है, ब्रह्म मुहूर्त होता है 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। तो आपको 5:30 बजे तक स्नान कर लेना है। कोशिश करो कि 5 बजे तक स्नान कर लो। हाँ आप बोल रहे हो कभी लेट हो जाओ तो हाँ, अगर 4:30 बजे उठ रहे हो
और कभी 5 बजे उठ जाओ तो कोई बात नहीं। अगर आप रोज 4:30 उठ रहे हो और अगर 7 बजे उठ रहे हो तो कोई बात है, क्योंकि आपका नियम टूट गया है। तो बस यही थे आप सभी के सवालों के जवाब, जिनके मैंने जल्दी जल्दी से जवाब दे दिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।